बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम अहबाब इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारा फ़िक़ही मसाइल का कोर्स जारी व सारी है और इस कोर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को सिखाया जाता है और नाज़रीन के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। तो आज की ये हमारी तीसरी क्लास है और ये क्लास वुज़ू के मुस्तहब्बात और मकरूहात के बयान में है कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वुज़ू में मुस्तहब हैं और वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वुज़ू में मकरूह हैं। आज की इस वीडियो में हमने इस बात को देखना है। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वुज़ू में मुस्तहब है और कौन कौन सी चीज़ें वुज़ू में मकरूह हैं। मुस्तहब्बात वुज़ू और मकरूहात वुज़ू को आज की इस वीडियो में हमने देखना है। फ़ुक़हा किराम ने वुज़ू के मुस्तहब्बात 14 बयान किए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्तसर और जामे जो मुस्तहब बयान किए हैं फ़ुक़हा किराम ने वो 14 हैं। सबसे पहला ये है कि अल जुलूसु फ़ी मकानिन मुर्तफ़िअन। सबसे पहली बात यह है कि बुलंद जगह पे बैठना, यह एक मुस्तहब अमल है। आप बुलंद जगह पे बैठेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप वुज़ू करेंगे तो वुज़ू करने से जो छींटे पानी के हैं वो आपके कपड़ों पे नहीं पड़ेंगे जब आप बुलंद जगह पे बैठेंगे। जब आप नीचे बैठेंगे तो वो छींटे पानी के आपके कपड़ों पर लग सकते हैं और वो पानी जो है ना वो माए मुस्तअमल है। व इस्तक़बालुल क़िबला, दूसरी बात यह है कि क़िबले की तरफ इंसान का मुँह होना, इस्तक़बाल क़िबला होना, इंसान का चेहरा क़िबले की तरफ होना, यह भी मुस्तहबात वुज़ू में से है। व अदमुल इस्तिआनति बग़ैरिही, बग़ैर किसी उज़र के बंदा जो है ना वो मदद ले, यह भी मुस्तहब अमल है। बग़ैर उज़र के मदद ना लेना यह भी मुस्तहब अमल है। व अदमु तकल्लुम बिकलाम अन्नास है, और लोगों के साथ बातचीत ना करना यह भी एक मुस्तहब अमल है। ये चूँकि वुज़ू के मुस्तहबात को बयान किया जा रहा है और लोगों के साथ बातचीत ना करना ये भी एक मुस्तहब अमल है। वैसे तो देखा जाए कि बंदा वुज़ू के लिए बैठता है तो अक्सर जगहों पे बातचीत चल रही होती है और गपशप हो रही होती है, तो ये वुज़ू के दौरान बातें ना करना ये एक मुस्तहब अमल है। वल जम्उ बैन नियतिल क़ल्ब व फ़िअलिल लिसान, दिल की नीयत और ज़ुबान की नीयत को जमा कर लेना यह भी एक मुस्तहब अमल है। आप वुज़ू कर रहे हैं, वुज़ू के लिए ज़ुबान से भी नीयत कर लें और दिल से भी आप नीयत कर लें कि मैं वुज़ू कर रहा हूँ, तो ये भी एक मुस्तहब अमल है। व दुआ बिल मासूर, दुआए मासूरा जो मसनून दुआएँ हैं हदीस मुबारका में आई हैं, वो दुआएँ वुज़ू में साथ साथ पढ़ते रहना ये भी मुस्तहब अमल है। व तस्मियतु इंद कुल्लि उज़्विन, हर उज़्व धोते वक्त बिस्मिल्लाह कहना यह भी एक मुस्तहब अमल है। आप कोई भी उज़्व धो रहे हैं, वैसे तो वुज़ू को शुरू करते वक्त ही आप बिस्मिल्लाह कहेंगे तो वो एक दुरुस्त अमल है, लेकिन हर उज़्व को धोते हुए भी आप बिस्मिल्लाह कहें तो यह एक मुस्तहब अमल है। व इदख़ालु खुंसरिही फ़ी सम्माहि उज़ुनैहि, अपने दोनों कानों के सुराखों में अपनी शहादत वाली उंगली को दाखिल करना, ये शहादत वाली उंगली को दाखिल करना ये भी एक मुस्तहब अमल है दोनों कानों के सुराखों में। व तहरीम ख़ातिमिल वासिअ, जो खुली अंगूठी है उसको भी हरकत देना यह भी एक मुस्तहब अमल है। अंगूठी से मुराद ये है कि आपने अंगूठी पहनी हुई है और जब तक आप उसको हरकत नहीं देंगे, उसके तह तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपका वुज़ू कामिल नहीं होगा। तो अंगूठी पहन के आप उसको हरकत देंगे ताकि उसके नीचे तक पानी पहुंच जाए। जब उसके नीचे तक पानी पहुंच जाता है तो आपका वुज़ू कामिल हो जाएगा। कहते हैं कि खुली अंगूठी को हरकत देना यह भी एक मुस्तहब अमल है। वल मदमदतु वल इस्तिंशाक़ु बिल यदिल युमना, दाएं हाथ के साथ कुली करना और दाएं हाथ के साथ नाक में पानी डालना यह भी एक मुस्तहब अमल है। व इम्तिहातु बिल युसरा, और बाएं हाथ के साथ नाक को झाड़ना और साफ करना। दाएं हाथ के साथ आपने कुली की
और नाक में पानी डाला, बाएं हाथ के साथ आपने नाक को साफ़ किया और नाक को झाड़ा, ये एक मुस्ताहब अमल है। वत्तवद्दु क़ब्ल दुख़ूलिल वक्त, वक्त दाखिल होने से पहले वज़ू कर लेना, ये भी एक मुस्ताहब अमल है। मिसाल के तौर पर अगर असर का वक्त दाखिल होने में अभी काफ़ी वक्त है तो उससे पहले आपने वज़ू कर लिया तो ये भी एक मुस्ताहब अमल है, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, अच्छा अमल है, आप कर सकते हैं। वल इतियानु बिशहादतैनि बादहु व यशरब मिन फ़ज़लिल मा वुज़ूए, के कहते हैं कि फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि वज़ू के आखिर में शहादतैन को लाना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ना, और वज़ू के बचे हुए पानी को थोड़ा सा पी लेना खड़े होकर, और ये वाली दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये वाली दुआ वज़ू के आखिर में पढ़ लेना पानी पीने के बाद। वज़ू के बाद खड़े होकर बचे हुए पानी से थोड़ा सा पी लेना और ये वाली दुआ पढ़ना, ये भी मुस्तहब्बात में से है, वज़ू के मुस्तहब्बात में से हैं। तो ये चीज़ें थी जो वज़ू के मुस्तहब्बात में से हैं, और आप अमल करेंगे तो बहुत अच्छी बात इस पे होगी। अब वज़ू के मकरूहात कितने हैं और कौन कौन से, ये बहुत अहम बात है। मुस्तहब का तो ये है कि चलें कोई बात नहीं है, अगर बंदा उस पर अमल करता है तो अच्छी बात है, नहीं अमल करता तो वो गुनाहगार नहीं होता है, लेकिन मकरूह चीज़ें जो है ना वो उसके सवाब में कमी पैदा कर देती हैं। तो वयकरहु लिलमुतवद्दि सित्ततु अशियाइन, ये चीज़ें जो है ना ये वज़ू के मकरूहात में से हैं। ये जो चीज़ें अभी बयान की जाएंगी ये वज़ू के मकरूहात में से हैं। इन चीज़ों से वज़ू मकरूह हो जाता है। अल इसराफ़ु फ़िल बाय, पानी में बहुत ज़्यादा पानी बहाना, इसराफ़ कर देना, फजूल खर्ची पानी में कर देना। तो उसका मतलब यह है कि आपने वज़ू के लिए नलका खोला, टूटी आपने खोली और खोलने के बाद आपने हाथ धोए, यहाँ तो पानी लगता ही लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप करते हैं नाक में पानी डालते हैं तो नाक में आपने पानी डाला और उसके बाद आप नाक साफ़ करना शुरू हो गए, जितने वक्त तक आप नाक साफ़ करते रहेंगे उतने वक्त तक वो पानी बहता जाएगा, नलका खुला रहेगा, टूटी खुली रहेगी। ये पानी में बहुत ज़्यादा इसराफ है, इससे बचना चाहिए, ये वज़ू में मकरूह है। व तक़दीर फ़ी, और बहुत ज़्यादा कम पानी इस्तेमाल करना। ऐसा भी नहीं है कि आप पानी बहाना जब शुरू करें तो 3 4 5 बाल्टियाँ इकट्ठी जो है ना वो पानी की बहा दें, और जब कम करना शुरू करें तो इतना आप कम इस्तेमाल करें कि आपके अज़ा अच्छे तरीके के साथ तर भी ना हो सकें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इसराफ और बहुत ज़्यादा कम पानी इस्तेमाल करना, ये भी वज़ू में मकरूह है। इससे इंसान को बचना चाहिए कि वज़ू कामिल इंसान का नहीं होगा। वदरबुल वजह बिही, और ज़ोर के साथ पानी चेहरे पर मारना। इंसान वज़ू कर रहा है और वज़ू करते हुए वो ज़ोर के साथ पानी जो है ना वो चेहरे पे मारता है, जिससे आसपास वज़ू करने वाले बंदे या आसपास बैठे हुए बंदे वो उनके चेहरों पर, उनके कपड़ों पर पानी लगता है। ये भी एक दुरुस्त अमल नहीं है। ज़ोर के साथ पानी चेहरे के साथ मारना ये भी ठीक अमल नहीं है, ये मकरूह है, इससे आपका वज़ू कामिल नहीं होगा। आराम के साथ पानी लें अपने हाथों में और आराम के साथ ऐसे बहा दें। ऐसे करने से और ज़ोर से मारने से इंसान मुतनफ़र होता है साथ बैठने वाला, और वैसे भी ये वज़ू में मकरूह है। जो मकरूह होगा तो आपका वज़ू कामिल नहीं होगा, आपके सवाब में कमी आएगी। व तकल्लुम बिकलाम अन्नास है, लोगों के साथ बातचीत करना। लोगों के साथ बातचीत करते रहना, यानी मैंने अभी भी बात की कि वज़ू करते हुए अक्सर औक़ात कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई सियासत पे बात हो रही होती है, ये भी वज़ू के मकरूहात में से है। लोगों के साथ बात करना ये भी दुरुस्त नहीं है। वल इस्तिआनतु बिग़ैरिही मिन ग़ैरि उज़्रिन, बग़ैर उज़्र के किसी से मदद लेना ये भी मकरूह है। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कोई बंदा आपको वज़ू करवा रहा है तो ये बग़ैर उज़्र के आप नहीं ले सकते। हाँ, जब उज़्र होगा तो उस वक्त ये बात जायज़ होगी कि उज़्र में मिसाल के तौर पर आपका हाथ ज़ख्मी है जिसमें आप लोटा नहीं पकड़ सकते, तो आप किसी दूसरे से कहते हैं यार मेरे हाथों पे पानी डालो मैं वज़ू कर लूँ, तो ये इस तरह जायज़ और दुरुस्त हो सकता है। लेकिन बग़ैर उज़्र के आप किसी से मदद लेते हैं तो ये भी मकरूह है। व तस्लीसुल मसह बिमाइन जदीदन, नए पानी के साथ 3 मरतबा मसा करना यह भी मकरूह है। आपने ये इंशाअल्लाह वज़ू के बयान में भी आपको बताया जाएगा। यह है कि एक ही पानी के साथ एक ही दफ़ा आप हाथों को तर करेंगे और उसके बाद आप सर का मसा भी करेंगे, कानों का मसा भी करेंगे और कानों की पुश्त का मसा भी करेंगे। ये एक ही पानी के साथ आप
करेंगे। व तसलीसुल मसह बिमाइन शदीद, नए पानी के साथ 3 मरतबा मसा करना ये भी मकरूहात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वज़ू के मुस्तहब्बात और मकरूहात आपको समझ आए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक